नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी खुशी की खबर और एक प्राउड करने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के लिए। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के लोग जो कि बाहर काम करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि आधे से ज़्यादा नेपाली यहाँ पे बाहर काम करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि नेपाल तो एक गरीब देश है, भूखा देश है, वहाँ पे कौन जाएगा काम करने। तो उन लोगों के मुंह पर तमाचा यहाँ पे पड़ने वाला है। ये जो यहाँ पे खबर है उसके अनुसार आप समझ जाएंगे कि नेपाल कोई भूखा या गरीब देश नहीं है, या फिर नेपाल के पास कोई स्कोप नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि बहुत से स्कोप हैं जो कि आकर्षक करते हैं विदेशों से लोगों को बुलाने में। और ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ना केवल यहाँ पे नेपाल से लोग बाहर काम करने जाते हैं बल्कि नेपाल में भी बहुत से देशों के लोग काम करने आते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम इसकी बात करेंगे कि कौन से देशों से आते हैं, जिसके अंदर फॉरिजन की अगर हम बात करेंगे तो मैं भारत का बिल्कुल भी जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि भारत में फॉरिजन समझता ही नहीं हूं। क्योंकि भारत और नेपाल की सीमाएं इस तरह से कनेक्टेड हैं कि वहां पे ना तो किसी वीजे की जरूरत होती है, ना किसी को किसी प्रकार की आईडी की जरूरत होती है। यानी कि आप सिंपली जिस प्रकार से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, या फिर ऐसे कहें कि एक गांव से दूसरे गांव में जाते हो, उसी प्रकार से भारत और नेपाल के लोग नेपाल से भारत और भारत से नेपाल आते जाते रहते हैं। और वाइड नंबर ऑफ नेपाली यहाँ पे भारत में काम करते हैं और बहुत सारे भारतीय भी नेपाल के अंदर काम करते हैं। तो उनकी भी तो आप गिनती मत कीजिए, उन्हें तो आप फॉरिजन के अंदर शामिल ही मत कीजिए। अब यहाँ पे बात रह जाती है कि तो फिर कौन से देशों से यहाँ पर आ रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन आ क्यों रहे हैं उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछले ही दशकों के अंदर अगर बात करें तो उससे पहले तो इतने ज्यादा नहीं आते थे। अब यहाँ पे पर्यटन में इतना ज्यादा सुधार किया गया है, इसके साथ साथ बहुत सारा इंडस्ट्रियल वर्क भी हो चुका है और व्यापार के अंदर भी नेपाल बहुत ज्यादा वृद्धि कर रहा है। हमने देखा है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो कि व्यापार की दृष्टि से बनाए जा रहे हैं, जैसा कि गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, जैसे कि यहाँ पे पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, और अभी यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है निजगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते। तो हम कह सकते हैं कि व्यापार के बहुत से साधन नेपाल खुद तराश रहा है ताकि अपनी इकोनॉमी को सुधार सके, और ऐसे साधन तराश रहा है जिससे कि जो विदेशी लोग हैं वो भी बहुत ज्यादा आकर्षक हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि चालू वित्त वर्ष से पहले 8 महीने के दौरान ही कुल 1565 विदेशियों ने यहां पे नेपाल में काम करने की अनुमति ले ली है, यानी कि सेटिस्फिक्शन ले लिया है और वहां काम करना चाहते हैं। श्रम और व्यवसाय सुरक्षा विभाग की अगर बात माने, यानी कि DOLOS की बात माने, तो उसके रिकॉर्ड बताते हैं कि वर्कर्स परमिट प्राप्त करने वाले लगभग 1116 व्यक्ति चीनी नागरिक हैं। आप सोच सकते हैं चीन इतना ज्यादा डेवलप्ड है और उसके अंदर आमदनी की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे नेपाल में काम करने के लिए लोग आ रहे हैं। इसके बाकी अगर बात करें दोस्तों तो 62 इंग्लैंड से भी लोग हैं। जो आप सोच सकते हैं इंग्लैंड जैसी यहाँ पे बढ़िया और पावरफुल कंट्री भी इसके नेपाल के अंदर काम करने के लिए आ रही है। 39 और 39 ये इसकी बात नहीं करेंगे। अमेरिका से भी यहाँ पे 39 लोग आए हैं, और आयरलैंड से भी 39 लोग आए हैं। वहीं पे जापान से भी जो है वो 39 लोग आए हैं। अब बात करें श्रीलंका की तो वहां से 20 लोग आए हैं। वो आ सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि उनके क्राइसिस आया हुआ है तो वो पैसे की तंगी में है। लेकिन अगर बात करें अमेरिका की, आयरलैंड की या फिर जापान की, तो वो तो विकसित कंट्रियां हैं और उनके से ही यहाँ पे अगर रोजगार लेने के लिए आ रहे हैं लोग, तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल की सिचुएशन कितनी ज्यादा उन्नति कर रही है, बढ़ रही है, डेवलपमेंट कितना इंक्रीज हो रहा है। इसके आधार पर अगर बात करें दोस्तों 2020-21 की, तो वहां पे 66 देशों में से कुल 2059 जो विदेशी थे या फिर फॉरिजन थे, उन लोगों ने नेपाल में काम करने की अनुमति ली थी। और उस समय लगभग चीन के 1484 नागरिक थे। अब एक और वहां पे बड़ी रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल ने पिछले एक दशक में 17,700 से अधिक विदेशी लोगों को वर्क परमिट दिया है और लोग यहाँ पे काम करने आए हैं। इस वाइड नंबर ऑफ फॉरिजन
पीपल की अगर बात करें तो वो यहाँ पे कहीं न कहीं दिखाता है कि नेपाल ने कितनी तरक्की की है, नेपाल ने किस तरह से विकास के रास्ते खोले हैं या फिर नेपाल ने किस तरह से रोजगार के रास्ते खोले हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। कोई भी देश के अंदर अगर विदेशी काम करने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं उन्नति कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं आपके विकास की जो दरें हैं वो बढ़ रही हैं। दोस्तों ये बहुत ही यहाँ पे सराहनीय बात है नेपाल के लिए। और आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।